सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ता है। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे, शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे उसको। व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। किसी को भी जब अश्वपति मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा,
जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते रहे। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे, क्या मतलब फालतू। तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श कराना। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराना। और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए। और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हो उधर महाराष्ट्र में? धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना। तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान है, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान। और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का, इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक
अश्वपति राजा ने मां जगत जननी से वर मांगा। तब तक उस समय पर मां जगत जननी बैठी हुई थी। सावित्री उनसे मिलने के लिए, सावित्री, मेरा एक निवेदन सभी शिव भक्तों से है, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। जो अंदर बैठे हैं वो छांव में बैठे हैं, पर जितने अंदर बैठे हो ना, इससे 10 गुने हाईवे रोड पर और पूरे ग्राउंड में बैठे हैं, इससे 10 गुना। मेरा निवेदन है, जो मेरी बहनें, जो मेरे बेटा बेटियां, जीजा जीजियां अंदर पानी की बोतल बांट रहे हैं, उनसे निवेदन है, जो धूप में सवेरे से छाता ले लेकर बैठे हैं पानी की बोतल, उनको दीजिए। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। कोई कह रहा था गुरुजी ग्राउंड बहुत बड़ा है, पर आज वो ग्राउंड को भी लग रहा होगा कि मैं छोटा पड़ गया, आज उसको भी लग रहा होगा। लाखों की संख्या में आए, हाईवे रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, इतनी भीड़, इतना संख्या में पहुंचे हो। मेरा निवेदन है, और जिन जिन मेरी बहनों के पास में चादर हो, जो पीछे की ओर बैठे हो, अपनी चादरों से अपनी छांव कर कर आप लोग अवश्य बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत है, बहुत। और मुझे उम्मीद है मेरे इस पवित्र प्रांगण के अंदर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, उनके पास में तो पानी की बोतल होगी, मुझे मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मुझे मेरी जीजी और मेरे जीजा पे पूरा भरोसा है कि वो पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों को पानी तो नहीं चाहिए? जम के तो बोलो, नहीं चाहिए ना? शिव तत्व लीजिए, शंकर की कथा, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अश्वपति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांगना चाहा, तब किया, साधना करी, मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे घर संतान नहीं। मां अंबा जगदम्बा ने सावित्री को भेज दिया। मां भवानी दुर्गा ने सावित्री को भेजा, जाओ सावित्री, आज तुम जाओ और जाओ पता करो कि राजा अश्वपति को क्या चाहिए। क्या? जब कोई कामना कर कर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जब किसी कामना के साथ आप भगवान शंकर की आराधना में डूबते हो, उस समय पर केवल शिव ही नहीं, 33 कोटि देवता भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। 33 कोटि शिव तत्व, शिव ओघड़ी है। अश्वपति ने, मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री मां, मां जगत जननी ने भेजा, अश्वपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां, मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी मां एक ही है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में जितनी मां है, जितनी माता है, सब एक है। मां, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का
सुख नहीं है। मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता। तुम्हारे घर में पुत्र का सुख। मां क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी। एक बेटी का जन्म। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म, बेटी ने जन्म। बेटी जन्म लेगी। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूंगी। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी, वो बेटी सहज नहीं होगी। उसका भी तेज पुंज, उसकी भी आकर्षणता, उसकी भी सुंदरता, उसकी भी तन्मयता, उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही रहेगा। और सुन अशुपति, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री हो, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म दिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। विवाह की चिंता व्यापने लगी। किससे करा गया? पूरे नगर में, राजघरानों में सूचना हो गई कि राजा के घर में, जो अश्वपति के घर में लड़की हुई है, वो कोई देवी है। विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। राजा अपनी लड़की को लेकर वन में चला गया कि कोई अच्छा वर मिले, उसके साथ बेटी का विवाह कर दो, कोई अच्छा वर। ढूंढते ढूंढते जंगल में बेटी से कह दिया कि अब तू जा, तुझे जो श्रेष्ठ वर लगता हो, अपने धर्म के अनुकूल वो वर ढूंढ। बेटी गई। थोड़ी देर बाद अश्वपति बैठे ही थे कि सामने से देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी बात कर रहे थे, इतनी देर में सावित्री का आगमन हुआ। अश्वपति, नारद जी बोले, ये लड़की कौन है? ये कन्या कौन है? कहा, ये मेरी बेटी सावित्री है। अच्छा, बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है, इसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे महाराज, विवाह के लिए तो हम आए हैं। मैंने मेरी बेटी से कहा था कोई उत्तम वर देख ले। आज मेरी बेटी उत्तम वर देख कर आई है, उसके चेहरे की रौनक बता रही है। सावित्री देवऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्या तुमने वर ढूंढ लिया? हाँ, मैंने वर ढूंढ लिया। ध्रुमसेन राजा, जो जंगलों का राजा है, वन में रहने वाला एक राजा, जिसके राज्य को दुनिया के लोगों ने छुड़ा लिया, आक्रमण कर कर वो वन में रहता है।
उसके नेत्रों को भी किसी ने छुड़ा लिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। सत्यवान, जैसे ही सुना सत्यवान का नाम, जैसे ही सत्यवान का नाम सुना, देव ऋषि नारद करताल बजाकर बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे अश्वपति, तुम्हारी बेटी को समझाओ, वो लड़का ठीक नहीं है। आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ही के दिन वो मर जाए, आज ही के दिन मरेगा। उसका तो 1 वर्ष है और लड़की को समझाओ कि दूसरा वर देख ले। सावित्री कहती है नहीं पिताजी, मैंने तो उसको पति मान लिया है, अब तो मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मैंने उसको अपना मान लिया, अब मैं विवाह दूसरे से क्या करूं, मैं तो करूंगी तो उसी से, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना, मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना है। खूब समझाया। देव ऋषि नारद ने कहा तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए हैं अश्वपति। जो आंखों देखे मक्खी खा रही है, उसको मालूम है कि मरने वाला है 1 वर्ष में, क्यों शादी करना? नहीं। सावित्री ने एक बात बड़ी सुंदर कही, नारद जी तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया कि मेरा पति 1 साल में मरेगा। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, किसी लड़की की शादी हो रही हो और उस लड़की को मालूम ही नहीं कि उसका पति क्या है, कितना जिएगा, कैसा रहेगा, सुख है दुख है, उसको क्या मालूम? तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया। एक बात बताओ मेरी जीजियों, विवाह के पहले तुम सबका भाग्य बताने वाला कौन था? कोई आया था भाग्य बताने? नहीं। नारद जी तुमने मेरा भाग्य बता दिया, पर मेरे संसार की इतनी स्त्रियां हैं, इतनी नारियां हैं, इतनी बेटियां हैं, इनका भाग्य कौन बताएगा? कौन देखेगा? अश्वपति नारद जी के हाथ जोड़ लिए। नारद जी भी सोचे कि ये तुम मुझसे प्रश्न कर रही है, और बड़ा भयंकर प्रश्न देव ऋषि नारद के सामने खड़ा हो गया। बड़ा भयंकर प्रश्न। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां, नारियां, माताएं, कन्याएं, ये जान लें कि आपने सत्यवान और सावित्री की कथा तो बहुत सुनी होगी, बहुत स्मरण किया होगा, पर सावित्री ने जो नारद जी से ये शब्द कहा कि मेरा भविष्य तो आपने बता दिया, मेरा भाग्य तो बता दिया कि मेरा पति 1 साल बाद मरेगा। संसार में ऐसी कई लड़कियां हैं, संसार में कई ऐसी स्त्रियां हैं, संसार में कई नारियां ऐसी हैं जिनका भाग्य बताने वाला कोई भी नहीं। कौन बताएगा क्या होगा उसका? नारद जी के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई कि आखिर ये प्रश्न बड़ा भारी, प्रश्न बड़ा। एक महिला बैठी है यहाँ पर, जिसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी कई सालों से, पूरे शरीर की खाल निकलती थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे उसने इलाज ना करवाया। आखिरी में दवाई खाते खाते सालों निकल गए, सालों। तब एक मंदिर में जल चढ़ाने वाली एक स्त्री से सामने वो बैठी थी और कोई लेडीज जल का लोटा लेकर जा रही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः वही शिवाय। इस प्रश्न सावित्री जी कहती हैं नारद जी से, नारद जी तुम कहते हो कि नारद जी आप बोल रहे हो कि तुम्हारा पति आज ही के दिन 1 वर्ष में चला जाए, आज ही के। नारद जी संसार में से कितनी स्त्रियां हैं, संसार में ऐसी कितनी नारियां हैं, संसार में कितनी कितनी बेटियां, कितनी कितनी नारियां हैं जिनका भाग्य कोई बताने वाला नहीं है कि उनके साथ में होगा क्या, क्या होगा। कोई बताने वाला, कोई। नारद जी के मन में ये बात अड़ गई, देव ऋषि नारद के हृदय में ये बात चुभ गई। नारद जी चल चले। अश्वपति ने बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। और जब सत्यवान के साथ में विवाह हुआ, पर सावित्री के मन में यह बात अड़ी रही कि मेरा पति 1 वर्ष में जाएगा। 1 वर्ष दिन निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से पूछा, ध्रुमसेन से, राजा ध्रुमसेन से पूछा कि महाराज, ससुर जी, पिताजी, एक बात पूछना है। देखिए आज बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि की कथा है। जितने भी यजमान बने हैं उनसे भी निवेदन है, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत पड़ना कि आरती के चक्कर में ऊपर जाना है तो अपने को कथा छोड़ दें। अपन पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आरती तो जहां पर बैठ के भी करोगे तो शिव स्वीकार कर ले। बहुत सावधान, बार बार ये मौका नहीं लगेगा, बार बार ये मौका नहीं आ सकता। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष। और आपसे ज्यादा जरा ध्यान रखो कि ये धूप में जो बैठे हैं सवेरे 7-8 बजे से, जो एक जैसी छांव नहीं है उनके ऊपर, धूप में एक जैसे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे। जरा देखो, आप लोग एलईडी पर या टीवी पर नजारा देख रहे होंगे, जो धूप में बैठे हुए चिलचिलाती सुबह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े। अंदाजा लगाइए कि कितने विश्वास के साथ बैठे होंगे। बहुत सावधानी से सुनिए। और हम भी साकरी की इस पवित्र भूमि से कहते हैं, आप जितने विश्वास से आज कथा सुन रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। भरोसा रखिए। सावित्री के मन में प्रश्न उठा। सावित्री ने एक प्रश्न नारद जी से कर दिया और सावित्री ने दूसरा प्रश्न अपने ससुर से कर दिया, धुमसेन से।
सावित्री ने दूसरा प्रश्न धुमसेन से किया, पिताजी मेरे मन में एक संशय। क्या संशय? संशय ये है कि आपका राज्य कैसे चला गया? तो कहा पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर कर मेरा राज्य ले लिया और मेरी आंखों को भी फोड़ दिया, मेरे नेत्र भी छीने, मैं अंधा हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको बर्बाद कर देता है तो चिंता ना करना, आप शंकर पर विश्वास पूर्ण रखना, वापिस आबाद हो जाओगे। कोई बर्बाद कर कर चला जाए तो क्या आश्रित है? आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। आप शंकर जी की कथा शंकर जी के मुख से शंकर बनकर सुनने के लिए आए हो। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है और कथा सुनने वाला भी। यहां सीहोर वाले महाराज का नाम नहीं लेना था, सीहोर वाला कुछ भी नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा से कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें शंकर से मतलब, शिव। और कुबेरेश्वर धाम 25 फरवरी को अगर सीहोर पहुंच रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, तो ये विचार कर कर आना कि तुम सीहोर वाले महाराज के नहीं जा रहे हो, तुम अपने बाप के घर कुबेरेश्वर महादेव के पास आ रहे हो। और विदाई देगा कौन? अगर हम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाएंगे, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचेंगे, 7 दिन सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे, मां हमारी विदाई कौन देगा? सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं कि विदाई में कुछ दे दे। विदाई में तो मेरा काल अधिपति स्वयं शिव देता है, मेरा महाकाल राजा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो उस पर निर्भर है। महाराज सावित्री ने प्रश्न किया अपने ससुर से कि तुम्हारी आंखें कैसे चली गई? मेरे जिनने मेरा राज्य लिया उन्होंने मेरी आंखें छीन ली, छुड़ा। महाराज प्रदोष और शिवरात्रि का दिन बड़े प्रेम से बाबा से अपने मन के भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव जरूर कहिए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करो जिससे बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करें और जल्दी से जल्दी बाबा आपका भी झोली खुशियों से भरकर एक पत्र व्यासपीठ पर जरूर भेजें। सभी अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से करिए, साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब सुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश जय मंगल मंगलकारी, वेश जय मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा
शमशान निवासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। तुभ्यं मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं। हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है। ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है। और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक संबंध शिव से जोड़िए, एक संबंध भगवान शंकर से जोड़िए, एक संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करिए। कई ऐसे भी हैं जो भगवान से संबंध जोड़कर भी भगवान के नहीं हो पाए। ध्यान लगाकर सुनिए। 2 बार भगवान शंकर ने नेत्र बंद करे और दोनों बार भगवान शंकर के नेत्र बंद करने से कुछ ना कुछ प्रकट हुआ। एक बार नेत्र बंद करा मेरे भगवान शंकर ने तो नयन के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। दूसरी बार नेत्र बंद करे मेरे भगवान शंकर ने तो एक बालक ने जन्म लिया। जिस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली
रोता रहा। पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बालक है, तो मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको गोदी में उठाया, अपना पुत्र मान। मां दुर्गा भवानी ने, मां जगतजननी जगदम्बा ने उसको अपना पुत्र मानकर उसको गोदी में उठा लिया, गोदी। और पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा। पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा, ये नेत्रों से देख नहीं रहा है, तो ऐसा लगा कि ये आंख से अंधा है, नेत्र से विहीन है, आंख से अंधा। पार्वती जी ने उसका नाम अंधकासुर रख दिया। क्या नाम रखा? अंधकासुर। 2 बार मेरे देवादित्य महादेव ने नेत्र बंद करे, एक बार नेत्र बंद करा तो रुद्राक्ष प्रकट। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर, मांग कर, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष। कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए।
2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू घड़ी दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात करते हो, समुद्र में डालने की बात करते हो। ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलयुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने मां बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे।
ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने मां बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी, ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है। वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया, तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया। तब निर्माण, पहले गौशाला नहीं होती थी। पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के जमाने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तुम्हारे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई। खूब बजाई, नहीं। बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना। घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, क्यों उन्होंने घंटी नहीं बजाई? उनके पास रखा होगा। उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था।
पानी का छींटा दिया। पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन, 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। मां ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं मम्मी, जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं। ये तैयारी कर कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया वो करेगा। भारत की भूमि पर यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष। उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा, तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने बरहा रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गए। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा,
उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है, मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही, कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता है मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आंदो आंदो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है, नोट चेंज। पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है। कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के कहा। और जब बस उसके आश्रित होकर जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो सबको दे सकता है, सबको सब कुछ प्रदान कर सकता है वो। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करना, निवेदन करना। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में आते हैं, और जो लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर या दीवालों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बैठे हैं, उनसे निवेदन है प्रार्थना करते समय अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम नीचे टपक जाओ। इसका विशेष ध्यान रखना कि तुम गिर ना जाओ,
और दिल से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल, वेश है मंगल, शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा दैवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर मेरे बाबा की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा कि मेरे प्राण छूटे, पर संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांग लो, ये वर श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांगो। अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई मां नहीं है, मेरा जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि अगर वर देना चाहते हो तो ये दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु।
अब अंधकासुर को ये समझ लेना था कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं तो मां जरूर होगी, मेरी माता तो कहीं ना कहीं है। अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा, जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला, तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप 4 वेदों का अध्ययन करो। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो 4 वेद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, 4 बातों को अपने अंदर उतार लो तो 4 वेद के अध्ययन का लाभ आपको मिलने लगेगा। पहले नंबर पर है समझदारी, दूसरे नंबर पर है जवाबदारी, तीसरे नंबर पर है वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। ये 4 बातों का जो अध्ययन कर लेता है, 4 वेद के अध्ययन का फल प्राप्त। जरूरी नहीं कि 4 वेद पढ़ोगे तो वेद पाठी कहलाओ। किसी के हृदय की पीड़ा को तो समझो। शास्त्र खूब पढ़ लिया, वेद खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब विद्वत्ता धारण कर ली और किसी के दिल की पीड़ा को, किसी के मन की पीड़ा को, किसी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब। हमने पहले भी एक कथा में कहा था, हीरा के परखैया मिल सकते हैं, हीरा को परखने वाले मिल सकते हैं, पर पीड़ा को परखने वाले संसार में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते। 4 वेदों का अध्ययन करा कि नहीं करा, पर 4 बातों का अध्ययन जरूर करो। समझदारी रखो अपने अंदर कि हम जिस परिवार में, हम जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जगह पर हैं, वो हमारे लिए श्रेष्ठता हो। जवाबदारी रखिए। अगर थोड़ी सी भी जवाबदारी मिली है कि किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना है, किसी को खिलाना है, भोजन कराना है, बिठाना है, कोई जवाबदारी तुम्हारे ऊपर मिली है तो उसको निभाओ। उस जवाबदारी को पूरा रखो। और मैं सिंहेश्वर महादेव की इस समिति को, गौरी शंकर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस जवाबदारी को पूर्ण तरह से निभाया। और केवल समिति ने ही नहीं, पूरे सिंहेश्वर के आसपास के जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग सिंहेश्वर में रहते हैं, इस मधेपुरा में रहते हैं, उन सब ने अपनी अपनी जवाबदारी को निभाया। तब जाकर यह कथा लाखों की संख्या में पहुंचकर सफलता की ओर बढ़ी। सबने निभाया। एक एक व्यक्ति ने इस कथा में अपनी जान झोंकी, अपना दिल लगा। 4 चीजों का स्मरण रहे, समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी।
इन 4 चीजों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो चारों वेद तुमने पढ़ लिए और अपने जीवन को सार्थक किया। सार्थक। अंधकासुर इन चारों बातों को नहीं समझ पाया और अंधकासुर अपने दूतों से कहता है कि जो सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर जो नारी है वो पार्वती जी को तो शिव जी ले गए, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर चले शंकर जी के दरवाजे पर, कैलाश पर जैसे ही अंधकासुर पहुंचे तो पार्वती मैया बाहर आकर खड़ी हुई थी और जो पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो उनको देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे शंकर का पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। कितनी वात्सल्यता करुणा एक मां में होती है, ध्यान रखिए। एक मां में कितनी करुणा होती है। जब पिता दुकान से आता है, जब बाप ऑफिस से आता है, पिता जब ऑफिस से आता है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से आता है तो बच्चे अपने बाप का थैला देखते हैं, बैग देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं कि पापा क्या लेकर आए। एक पत्नी जब पति आता है तो उसका मुख देखती है, उसका चेहरा देखती है, और एक मां जब बेटा घर आता है तो ना हाथ देखती है ना चेहरा देखती है, मां उसका पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि ना। इसीलिए तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। काशी में बैठी है अन्नपूर्णा महारानी, शंकर भगवान स्वयं, शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा है, तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा, तुम जगत का पालन करने वाली, जगत का पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली तुम हो। पार्वती जी कहती हैं मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है? पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया। नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है।
ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेंगे, पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा क्या बात है, आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय, हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। प्रभु आपने भोजन कर लिया? भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने भोजन कर लिया? भोजन? हां। प्रभु आप भोजन कर लिए? हां। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हां प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला हूं। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ। प्रभु पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया, शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भरकर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया। पेट, वो भूखे नहीं है। मेरा शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने भक्त का भगवान ध्यान रखता। अंध का सुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा। ये मेरा पुत्र है, और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा है। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी,
शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट। वर था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे, और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखा। शिव कथा कहती है पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, तो शिव हम पर कृपा जरूर करें।